हमेशा अपने प्रेमी से यही चाहते हैं कि वह जब भी आए समर्पण की भावना लेकर आए, अपने आप को मिटाकर आए, खाली करके आए, तभी तो वो कुछ न कुछ उसमें भरेंगे। यदि पात्र पहले ही भरा होगा तो उसमें कोई क्या डाल सकेगा। जब मन को खाली किया जाएगा, मालिक के प्रेम के लिए तैयार किया जाएगा, तभी तो उसमें मालिक अपने प्रेम को भरेगा, उसे प्रेम से सरोबार करेगा। श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। 5 नियम उतारे सचखंड से, उनकी पूर्ति करने के लिए कि जीव इन नियमों को निभा सके, श्रद्धा एक जरूरी नियम साथ में रख दिया। एक भगत जी आज ही पूछ रहे थे कि हमारे में प्रेम कैसे पैदा हो। प्रेम को उत्पन्न करने के लिए महापुरुषों ने ये 5 नियम, 5 साधन, 5 रत्न हमें बख्शे हैं। जो हम श्रद्धा से करेंगे तो हम प्रेम से सरोबार हो जाएंगे। पहला नियम क्या बताया गया? श्री आरती, पूजा, यही है ना पहला नियम। श्री आरती पूजा के अर्थ जो ग्रंथ में पीछे लिखे गए हैं, श्री अमर ज्योति ग्रंथ जो अपने दरबार का महानतम ग्रंथ है, जिसमें महापुरुषों की जीवनी और उनकी वानियां दर्ज हैं, उसमें श्री आरती पूजा और स्तोत्र के पूरे अर्थ दिए गए हैं। जब हम श्री आरती पूजा को अर्थों सहित श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं, अपना पूरा भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लेकर आते हैं, तो पूर्ण समर्पण की भावना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम अर्पित करते हैं। श्री आरती पूजा का एक एक शब्द सचखंड से उतरा हुआ है। जब हम इनको भाव सहित गाते हैं, भाव सहित मालिक के चरणों में बोलते हैं, गाते हैं, तो आपको साक्षात महाप्रभु के दर्शन दीदार होने लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपनी वानियों में फरमा रहे हैं कि जहाँ श्री आरती पूजा नियम से होती है, वहाँ हम 5 मिनट पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। कितनी रहमत है हमारे मालिक की कि हमारे आने से पहले वो खुद आकर विराजमान हो जाते हैं हमारी श्री आरती पूजा सुनने के लिए। कितने दयालु हैं हमारे कुल मालिक कि पहले ही पहुंच गए कि मेरे गुरुमुख श्री आरती करने वाले हैं। जब वो हमको श्री आरती पूजा में तल्लीन देखते हैं, हम उनके दर्शन दीदार करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हमें हासिल हो जाती है।
बेनती के बाद जब हम दंडवत करते हैं, श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामे द्वारा हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं तो श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, परंतु हम आशीर्वाद लेते ही नहीं, बस दंडवत की और आकर बैठ गए। आप जब श्री अनंतपुर जाते हैं, दंडवत करते हैं, जब हम महाप्रभु हमें हुक्मनामा देते हैं, तो हुक्मनामे के बाद जब संगत सारी उड़ जाती है तो महाप्रभु अपने कर कमलों द्वारा सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हैं। सबने देखा है ना कि कोई भी गुरुमुख उनके आशीर्वाद के बिना नहीं रहता। आपने देखा होगा कि यदि आगे पिल्लर भी आ जाए तो श्री गुरु महाराज जी अपना मुखारविंद साइड से करके सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हैं। कितनी रहमत है हमारे मालिक की कि वो हमें आशीर्वाद से, वो एक आशीर्वाद नहीं होता, वह एक प्रेम भरी दृष्टि होती है जो सबको निहार कर प्रेम से सरोबार करते हैं। हमें भी उस कृपा के पात्र बनना है। श्री आरती पूजा में इतने तल्लीन हो जाएं कि सद्गुरु और आप में कोई दूरी ही ना रहे। इतनी लगन बढ़ जाए उस समय कि कुछ और नजर ही ना आए, परंतु हम तो उधर श्री आरती पूजा चल रही है, इधर हम कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, बातें करते हैं। तो महाप्रभु भी क्या देखते हैं कि ये बातें कर रहे हैं, अपनी कृपा का हाथ वहां से खींच लेते हैं। परंतु यदि हमने महाप्रभु के प्रेम को पाना है, अपने दिल को प्रेम से सरोबार करना है, तो महापुरुष अपनी वाणियों में फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अपने दिल को साफ करना पड़ेगा, अपने मन को बातों से हटाकर महाप्रभु के चरणों की ओर लगाना पड़ेगा, तभी हम उसकी पूर्ण प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। एक एक शब्द जो विनती का हम गाते हैं, उसमें हम महाप्रभु के चरणों में विनती करते हैं कि मैं अपराधी जीव हूँ, नक्शिक भरा विकार, अपनी दया से सद्गुरु कीजे भव से पार। कि हम तो माया में गलतान जीव हैं, परंतु एक कृपा की दृष्टि आपकी हमें भव से पार कर सकती है। हमारे में यदि भाव होगा, हम भाव सहित इन पदों को गाएंगे, तो सद्गुरु भी प्रकट होकर हमें भव से पार करने को तैयार हो जाएंगे। एक बार एक प्रेमी श्री दर्शन के लिए आया। दर्शन हाल में लाइनों में लगकर आकर दर्शन कर रहा था। जब श्री दर्शनों के समय श्री महाप्रभु के सामने पहुंचा तो वह महाप्रभु को अपना अंगूठा दिखाने लगा। महात्मा जनों ने उसको बहुत रोका कि प्रेमी ये क्या करता है, श्री गुरु महाराज जी को कोई अंगूठा दिखाता है?
परंतु वह प्रेमी अंगूठा दिखा रहा है और साथ में रो रहा है। जब वह मत्था टेक चुका तो महात्मा जी उसको साइड में ले गए। उससे पूछा, प्रेमी क्या बात है, तू महाप्रभु को अंगूठा किस लिए दिखा रहा है? तो वह कहने लगा और रोने भी लगा कि मैं इस दरबार को नहीं मानता, ना ही मैं कभी इधर आया हूँ। मैंने कभी महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, आज पहली बार इनके दर्शनों के लिए आया हूँ। मेरी भक्तानी जरूर मानती है, वह पूरे नियम करती है। मैं तो उसको भी रोकता था कि क्या पचड़ों में पड़ी रहती है, सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती है। एक दिन मैं लॉन में बैठा था, लॉन के साथ ही एक कमरा बना हुआ था जहां मेरी भक्तानी पूजा पाठ करती थी। सुबह सुबह मैं लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था, उधर मेरी भक्तानी श्री आरती पूजा कर रही थी सुबह की। अखबार में पता नहीं मैंने ऐसा क्या पढ़ा कि मुझे अटैक आ गया। जब मुझे अटैक आया तो यमदूतों को मैंने अपने सामने खड़ा पाया और यमदूत मेरे को पकड़ के ले गए और मेरा शरीर वहीं छूट गया। उस समय मेरी भक्तानी छंद के 1-2 लाइनें गा रही थी कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। जब मेरा शरीर छूटा तो ये 2 लाइनें मेरे मन मंदिर में घुस गई, मेरी आत्मा में प्रविष्ट हो गई। उधर यमदूत मेरे को लेके जा रहे हैं, परंतु मेरी आत्मा में ये 2 लाइनें गूंज रही हैं कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। ये लाइनें दोनों चल रही हैं आत्मा में। आत्मा को धर्मराज के सामने ले जाया गया तो धर्मराज कहने लगा, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसको नरकों में ले जाया जाए और गरम तेल के कड़ाहे में डाला जाए। जब धर्मराज ने ये वचन किए, ऑर्डर दिया, तो ये 2 लाइनें फिर में उसके आत्मा में गूंज उठी। परंतु उसको इन लाइनों का अर्थ नहीं पता कि मैं जो ये लाइनें गा रहा हूं इनका मतलब क्या है। उसकी आत्मा को नरकों में ले जाया गया, गरम तेल के कड़ाहे में जब डाला गया तो आत्मा पवित्र हो गई। उसमें फिर 2 लाइनें गूंज उठी कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। जब ये 2 लाइनें भाव सहित उसके मन मंदिर में गूंजी तो महाप्रभु वहीं प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी जब वहां प्रकट हुए तो धर्मराज भागा भागा आया कि महाप्रभु हमसे क्या गलती हो गई कि आपको यहाँ प्रकट होना पड़ा। तो श्री गुरु महाराज जी वचन करने लगे कि तू हमारे प्रेमी को उठा लाया है, कि तू हमारे प्रेमी को उठा लाया है। तो धर्मराज कहने लगा, श्री गुरु महाराज जी ये आपका प्रेमी नहीं है, इसने कभी अच्छा काम किया ही नहीं, ना ही आपका नाम सुमिरन लिया। इसकी भक्तानी मानती थी, परंतु ये तो उसको भी डांटता था। तो महाप्रभु कहने लगे, नहीं, इसने हमारी 2 लाइनें याद की। ये देख अभी भी गा रहा है कि भवसागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। हम अपना करुणा का रूप कैसे छोड़ दें? ये आज से हमारा भगत बन गया है, इसका खाता जो है हमारे पास आ गया है।
इसको छोड़ दो। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी की आत्मा को वापस उसी के शरीर में छोड़ दिया और कहा कि जाकर सतगुरु की भक्ति करो, आज से तेरा खाता हमारे पास है। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि 2 लाइनों के कारण उसका जन्म जन्म का खाता मिटा दिया। परंतु खाता ऐसे खत्म नहीं हुआ। उसको जब भेजने लगे नीचे तो धर्मराज कहने लगा इसका खाता तो बहुत काला है, उसका भुगतान कौन करेगा। तो महाप्रभु कहने लगे इसका भुगतान हम करते हैं। तो महाप्रभु ने अपने दाएं कर कमल का अंगूठा उस गरम तेल के कड़ाहे में डाल दिया। गरम तेल का कड़ाहा ठंडा ठार हो गया, उसकी आत्मा को निकाला और वापस उसके शरीर में भेज दिया। जब ये उसने आकर उस महात्मा जी को लीला सुनाई तो कहने लगा कि आज से मेरा जीवन सारा सद्गुरु के अर्पण होता है। कि 2 लाइनों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, उसका जन्मों जन्मों का लेखा मिटा दिया। तो हम यदि भाव सहित गाएंगे तो क्या वो एक जन्म क्या करोड़ों जन्मों के लेखे को खत्म कर देंगे। हमें प्रेम से सरोबार कर देंगे। दूसरा नियम क्या आता है? सेवा। सेवा में जब हम अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं तो महाप्रभु की विशेष कृपा हमें हासिल होती है। सेवा में हम अपने आप को मिटाते हैं, तभी हम महापुरुषों की कृपा को हासिल कर सकते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर में विराजमान थे। भगत जन भजन गाने लगे तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आज कोई भजन नहीं गाएगा, चलो श्री दरबार की सेवा करो। श्री दरबार की सेवा करो, जिसे जो जो सेवा मिल जाए वो वहां वहां जाकर सेवा करे। सभी गुरुमुख चले गए और सेवा में लग गए। कोई किचन में सफाई कर रहा है, कोई दर्शन हाल की सफाई कर रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। परंतु एक गुरुमुख ने क्या देखा, जब वो दरबार के पीछे की तरफ गया तो एक नाली का पाइप टूटा हुआ था जिसमें से गंदा पानी निकल रहा था। वो उस पाइप को जोड़ने में लग गया। उसके सारे कपड़े जो थे वो गंदे पानी से भीग गए, परंतु वह सेवा में तल्लीन हो गया। श्री गुरु महाराज जी राउंड लगाने लगे। किसी को भी पता नहीं कि महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का राउंड लगा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी चलते चलते उस जगह पहुंच गए जहां वो प्रेमी पाइप ठीक कर रहा था। महाप्रभु देखते रहे, निहारते रहे, परंतु वह प्रेमी इतना मग्न है कि उसको कुछ भान ही नहीं कि मेरे महाप्रभु उसके पीछे खड़े हैं। उसके सारे कपड़े भीगे हुए, गंदे पानी से लथपथ और दुर्गंध उसके कपड़ों से उठ रही है, परंतु उसको कोई होश नहीं, वह पाइप ठीक कर रहा है। जब पाइप ठीक हो गई तो महाप्रभु ने उसको बुलाया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि महाप्रभु इतनी देर से मेरे पीछे खड़े हैं। उसने दंडवत की
श्री गुरु महाराज जी उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, हुक्मनामा दिया, वह उठा तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको अपने गले से लगा लिया। जब अपने आप को मिटाया जाता है तभी तो सतगुरु को पाया जाता है कि आप गवाइए ता शोह पाइए। सेवा ऐसी अनमोल दात दी महाप्रभु ने। जब हम अपने को सेवा में तल्लीन कर लेते हैं तो महाप्रभु भी आकर हमें गले से लगा लेते हैं। कितनी रहमत है हमारे मालिक की। ये जो नियम दिया सेवा का, तीसरा नियम कौन सा? सत्संग। जब हम महापुरुषों की चरण शरण भी ग्रहण कर लेते हैं, उनसे नाम की दीक्षा लेते हैं और उनसे पल पल सत्संग श्रवण करते हैं, जब हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, महाप्रभु चाहे 2 लाइनें बोले परंतु हमारा मन जो है वो उन लाइनों के कारण भक्ति से सरोबार हो जाता है। हर बार उनके क्या वचन होते हैं कि सेवा करो, भक्ति करो, सेवा करो, भजन करो। यही हर बार वचन होते हैं ना। क्या हम आकर उन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं? क्या हम उस नियम को निभाते हैं? एक भी वचन अपना हृदय में धारण करते हैं? यदि हम सत्संग के समय जो भी महाप्रभु वचन फरमाते हैं, संत जन वचन फरमाते हैं या महात्मा जन, भाई जन वचन फरमाते हैं, उस समय यदि हम उनके एक वचन को भी अपने पल्ले बांध कर ले आए तो उससे हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पंडित थाके मुनिजन वेद न पावे पार। एक वचन यदि हम हृदय में धारण कर लेते हैं तो उसकी महिमा को वेद भी नहीं गा सकते, शेष शारदा भी नहीं गा सकते, क्योंकि उस एक वचन के कारण हमारा पूरा जीवन जो है बदल जाता है। यदि हम सत्संग के टाइम अपने आप को मालिक के चरणों में समझेंगे कि हम अनंतपुर में बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो क्या सद्गुरु की कृपा हासिल नहीं होगी? जरूर हासिल होगी। वो देखते हैं हर पल, वो दूर कहाँ जाते हैं हमसे। जब आरती पूजा के समय वो आकर विराजमान हो सकते हैं, तो क्या सत्संग के समय आकर हमारे अंदर नहीं बैठेंगे? जरूर बैठते हैं। महाप्रभु ने एक बार वचन किए, कुछ प्रेमी जन बाहर जा रहे थे तो श्री चरणों में विनय की कि महाप्रभु हम अनंतपुर से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने वचन किए कि जो गुरुमुख दरबार के 5 नियमों की पालना करता है, अनंतपुर उसके अंदर है और वो आनंदपुर के अंदर है। कितनी रहमत है मेरे मालिक की। जब हम 5 नियमों की पालना करते हैं तो आनंदपुर को हमारे अंदर प्रविष्ट कर देते हैं, हमें आनंद से सरोबार कर देते हैं, आनंद की पुरी बना देते हैं और हम आनंदपुर में पहुंच जाते हैं। चौथा नियम क्या आता है? सुमिरण, जो मेन नियम है, जिसके कारण हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। जब हम नियम पूर्वक श्री गुरु महाराज जी का सुमिरण करते हैं, जब हमने 3 नियम निभाए
सद्गुरु की पूर्ण प्रसन्नता हासिल की, हमारा मन पवित्र हो गया, तो जब हम सुमिरन के लिए बैठेंगे तो महाप्रभु की कितनी प्रसन्नता हासिल होगी। परंतु सुमिरन करने का विशेष समय कौन सा माना गया? अमृत वेला। एक बार एक भगत ने श्री चरणों में विनय की कि महाप्रभु अमृत पिला दीजिए। श्री गुरु महाराज जी अमृत पिला दीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि तुझे अमृत पीना है या अमृत की बात सुननी है? तुझे अमृत पीना है या अमृत की बात सुननी है? तो उस प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी अमृत पीने को मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि यदि अमृत पीना है तो अमृत वेले उठकर सुमिरन करो। अमृत वेला कौन सा माना गया? 3 से 6 का टाइम, सुबह सुबह 3 से 6 बजे का समय जो है वो अमृत वेला कहा गया है। उस समय श्री तीसरी पातशाही महाराज जी राउंड लगाने आते हैं। जब वो राउंड लगा के जाते हैं तो हमारी नींद अवश्य खुलती है। जो उठकर सुमिरन के लिए बैठता है उस पर अमृत उड़ेल कर जाते हैं, उस पर रहमत लुटा दी जाती है, अमृत पिला दिया जाता है। क्यों ना हम अमृत पीने का यत्न करें। अमृत वेले उठकर सुमिरन किया करें। एक बार श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर में श्री दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु 1 घंटा पूरा विराजमान रहे, संगत मत्था टेकती रही, परंतु किसी भी गुरुमुख पर ना ही श्री गुरु महाराज जी ने दृष्टि डाली और ना ही कोई वचन किए, ना ही मुखारविंद पर मुस्कुराहट आई। सारी संगत हैरान परेशान कि आज महाप्रभु अपने में क्यों खोए हुए हैं। ना हमसे कोई वचन करते हैं, ना ही हमारी तरफ प्रेम भरी दृष्टि डाल रहे हैं और ना ही मुखारविंद पर मुस्कुराहट है। क्योंकि प्रेमी को तो श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भावों की आवश्यकता होती है। दर्शन खुले हुए थे, घंटा भर बीत गया तो अचानक एक प्रेमी वहां आया, जिसे देखकर महाप्रभु खुश हो गए। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कर कमल का इशारा करके उसको जल्दी जल्दी अपने पास बुला लिया, उस पर रहमतें लुटाई, आशीर्वाद दिया दोनों कर कमल उठा करके, और प्रसाद से भी निहाल किया और अपनी भरपूर रहमतें उस प्रेमी पर लुटा दी। हाल चाल पूछा। यह देखकर सारे गुरुमुख हैरान रह गए कि यह प्रेमी ऐसा क्या करके आया है जिसके कारण इसको इतनी प्रसन्नता मिल रही है। जब दर्शन बंद हो गए, उस प्रेमी को सारे गुरुमुख एक साइड पे ले गए, उससे पूछने लगे, हे भगत जी आप ऐसा क्या करके आए हो जो महाप्रभु की इतनी प्रसन्नता आपको मिली? तो वह प्रेमी कहने लगा कि 6 महीने पहले मैं श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए आया था। तो महाप्रभु ने वचन किए कि 2 घंटे अमृत वेले उठ के भजन कीता कर। मैं अपने घर पहुंचा और नियम पूर्वक अमृत वेले उठकर 2 घंटे भजन करना शुरू कर दिया। तब से आज तक मैं 2 घंटे अमृत वेले उठकर भजन करता हूँ। जो मेरे अंदर रहमतें लुटाई सदगुरु ने वो तो मुझे मालूम है, परंतु जो प्रत्यक्ष में आपके सामने रहमतें मिली हैं मुझे, वो आप सबने देखी हैं।
तो उसने पूर्ण प्रसन्नता कैसे हासिल की? अमृत वेले उठकर सुमिरन करने में। जब हम महाप्रभु के वचनों को अपने हृदय में धारण करेंगे, 2 घंटे सुमिरन अमृत वेले उठ के करेंगे, तो हमें भी पूर्ण प्रसन्नता हासिल होगी। हमारे हृदय में भी प्रेम भर जाएगा, क्योंकि मेरे सद्गुरु जहां विराजमान हो जाते हैं, प्रेम से सरोबार दिल वो हो जाता है, प्रेम से भर जाता है वो, क्योंकि सद्गुरु प्रेम के भंडारी हैं। आप जब भी उनके दर्शन दीदार करते हो, उनके नैनों से प्रेम ही बरसता दिखाई देता है। तो क्यों ना उन नैनों से प्रेम को पिया जाए, प्रेम के प्याले भर भर के पिए जाएं, क्योंकि तभी हमारा दिल जो है प्रेम से सरोबार हो सकेगा। 5वां नियम क्या? दर्शन ध्यान। जब हम महाप्रभु के दर्शनों की ओर जाते हैं, जब यहाँ से टिकट करवा लेते हैं, तो तभी से हमारे मन में उमंगें पैदा हो जाती हैं कि हमने अनंतपुर जाना है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। वो हमारा दिल जो है प्रेम से सरोबार कर देते हैं। जब हम श्री चरणों में पहुंचते हैं, तो हम वहां जाकर अपनी सुध बुध ही भुला देते हैं। जब हम अनंतपुर जाते हैं, क्या हमें याद रहता है कि आज कौन सा वार है, कौन सी तारीख है? क्या याद रहता है? नहीं, हम अपने आप को ही भुला देते हैं। हम यह सब कुछ भूल जाते हैं कि आज कौन सी तारीख है, कौन सी वार है। परंतु कई गुरुमुख वहां जाते हैं, तो वहां पे एक अजीब तरह की माया फैली होती है। वैसे तो कहते हैं कि अनंतपुर की बाउंड्री में माया नहीं घुस सकती, परंतु विशेष प्रकार की माया वहां पे घूम रही होती है। वो कौन सी माया होती है? कैंटीनों की माया। उधर श्री आरती पूजा चल रही है, इधर हम कैंटीनों में बैठकर चाय पानी पी रहे होते हैं। जब हम श्री दर्शनों के लिए जाएं, तो हम अपने आप को यहीं से तैयार करके जाएं। कैसे तैयारी करनी होगी? कि महाप्रभु से महाप्रभु को मांगना है। कोई भी ऐसी मांग लेकर ना जाए जिसके कारण हमें दुख भोगना पड़े, कष्ट भोगना पड़े, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक मांगे हमें अवश्य ही दुख प्रदान करेंगी। जब हम यहाँ से जाएं, तो एक ही मांग अपने दिल में भर के जाएं कि हमने सद्गुरु से सतगुरु को मांगना है। जब ये मांग लेकर जाएंगे, तो महाप्रभु भी खुश हो जाएंगे कि ये हमसे हमको मांगने आया है। हम अपने जयकारे में क्या बोलते हैं? बोलिए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यही गाते हैं ना, हर बार यही जयकारा बोलते हैं ना कि बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हर एक के सदगुरु भी अलग अलग ही होते हैं, एक सदगुरु नहीं है। जैसे रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण पैदा किया था ना, वैसे ही हमारे सदगुरु
एक एक जीव के साथ अलग अलग बैठते हैं, हर एक के अंदर बैठते हैं। हर एक के सद्गुरु अलग अलग हैं, एक नहीं। एक बार श्री परमहंस महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। उनके विशिष्ट प्रेमी महात्मा जन, गुरुमुख जन, तब उनकी संख्या कम से कम 30-35 या 25-30 के लगभग होगी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे थे। तो श्री गुरु महाराज जी दयाल हो गए। उन्होंने वचन किए कि आज जो जिसने मांगना है हमसे मांग सकता है। तो सभी गुरुमुख महात्मा जनों ने अपनी अपनी मांगे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रख दी कि हमें सुरत शब्द योग की विधि बताइए। कोई कहता है अचपा जाप की विधि बताइए, कोई कुछ मांगता है, कोई आनंद में रहने की विधि मांगता है, कोई अनहद ध्वनि की पुकार करता है। सबकी मांगे जब पूरी हो गई तो श्री गुरु महाराज जी ने क्या देखा कि एक प्रेमी जो है वो दीवार के साथ कोने में लगा बैठा है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से इशारा किया, उसको अपने पास बुलाया। तो उससे पूछा तेरी कोई मांग नहीं है क्या? तो उस प्रेमी ने क्या कहा कि महाप्रभु जिसे आप मिल गए उसे मांगने को क्या शेष रह गया। जिसे सद्गुरु मिल गए मैं तो आपसे आपको मांगता हूँ, यही मांग मेरी है। तो श्री गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए और वचन किए, हाँ प्रेमी की भी यही मांग होनी चाहिए कि सद्गुरु से सद्गुरु को ही मांगना चाहिए। जब सद्गुरु अंदर आकर विराजमान हो गए तो सारी विधियां अपने आप अंदर आ गईं। सद्गुरु को हम क्या कहते हैं? दातार, यही कहते हैं ना। जब हम दातार को अपने अंदर बिठा लेंगे, उसके लिए आसन बना देंगे, तो क्या जो दाते हैं संसार की वो साथ में नहीं आएंगी? दातार में दाते पहले आ जाती हैं। परंतु प्रेमी इन चीजों में नहीं फंसता। उसकी मांग तो सिर्फ एक ही होती है कि मेरा मालिक मेरे साथ रहे। सद्गुरु भी खुश हो जाते हैं कि इसने मेरे को मांगा है तो मैं भी इसके पास ही रहूं। एक और कथा भी आप सबने सुनी होगी कि एक राजा ने ऐलान करवा दिया, एक बहुत बड़ा बाजार लगा दिया और घोषणा करवा दी नगर में कि आज जिसको जो चीज चाहिए वो ले जा सकता है। सब स्टालें लगी हुई हैं और एक ऊंची मचान पर जाकर खुद भी बैठ गया। कोई सोना लेकर जा रहा है, कोई हीरे लेकर जा रहा है, कोई गहने लेकर जा रहा है, कोई चांदी लेकर जा रहा है, कोई खाने पीने का सामान लेकर जा रहा है। परंतु एक गुरु का शिष्य था, वो यह सब देखता रहा। उसने क्या देखा कि राजा भी बैठा हुआ है। उसको सूझबूझ थी, महापुरुषों का सत्संग मिला हुआ था। वह राजा के पास पहुंच गया और राजा का हाथ पकड़ लिया। तो राजा कहने लगा कि क्या करते हो? तो वह प्रेमी कहने लगा कि आज आपने घोषणा की है कि आज जो चीज ले जाना चाहे ले जा सकता है। आज मैंने आपको पकड़ लिया है, मैं तो आपको ही लेके जाऊंगा।
तो जब राजा उसके पास हो गया तो क्या वो जो चीजों के स्टाल्स लगे हुए थे उसके नहीं हुए? इसलिए गुरुमुख की भी यही मांग होनी चाहिए कि एक ही मांग, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस एक, बस उसका ही भरोसा लेकर चले, उसका ही बल ले, उसी को ही अपने हृदय में बसा कर चले कि मेरी एक ही मांग है कि मैं सद्गुरु से सद्गुरु को ही मांगूंगा। तो क्या सद्गुरु उसके अंदर आकर नहीं बैठ जाएंगे? जरूर बैठेंगे और उसका दिल जो है वो प्रेम से सरोबार कर देंगे, क्योंकि वह तभी पा सकता है उसको जब अपने आप को मिटा देता है। जहां जरा भी पर्दा आ गया वो तो पर्दा नशी पहले ही है, पहले ही अपने आप अपने रूप को छुपा लेगा। इसलिए जब भी जाना खाली करके जाना कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए। अपने दिल को साफ करके जाना कि मुझे अपने सद्गुरु को वहां से बिठा कर लेके आना है। तो जब वो देखते हैं कि ये अपना दिल साफ करके आया है तो वो विराजमान होकर उस प्रेमी के साथ साथ आ जाते हैं। हमारी भी हर पल यही मांग होनी चाहिए कि इन नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करें और अपने मालिक को अपने हृदय में बसा लें और उसकी पूर्ण प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे